नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सरकार न्यूज़ लाइव। तो देखिए क्या है खास खबर आज सीवान से। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आरजेडी, जेडीयू, भाजपा और कांग्रेस ने बिहार जीतने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के रेस में हैं। अब एक और मुख्यमंत्री उम्मीदवार का नाम सामने आया है। यह उम्मीदवार महिला है। कुछ दिन पहले बिहार में सभी प्रमुख अखबारों में छपे एक विज्ञापन ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी थी। विज्ञापन में एक युवती ने बिहार में इस साल अंत में होने वाले विधानसभा के पहले खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। लंदन से पढ़कर आई पुष्पम प्रिया चौधरी ने पूरे बिहार का भ्रमण कर रही हैं। इस क्रम में प्लूरल्स पार्टी के प्रेसिडेंट ऑफ मुख्यमंत्री पद के दावेदार पुष्पम प्रिया चौधरी ने सिवान शहर का दौरा किया। उन्होंने शहर के कुछ खास मुद्दों पर बात की और जानकारी ली। प्लूरल्स का जो अभियान है, कैंपेन है, वो मैडम प्रेसिडेंट के नेतृत्व में हर ज़िले में चल रहा है। मैडम प्रेसिडेंट हर ज़िले में जा रही हैं और वहाँ की समस्याओं को समझने का प्रयास कर रही हैं और यह देखने का प्रयास कर रही हैं कि उसमें क्या बदलाव किए जा सकते हैं, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, वहाँ के विरासतों के संरक्षण का क्षेत्र हो और युवाओं को रोज़गार से संबंधित मुद्दा हो, क्योंकि रोज़गार और जॉब्स जो हैं उनके प्रायोरिटी लिस्ट में, प्राथमिकता में सबसे ऊपर हैं। और उसी संदर्भ में सिवान का भी दौरा हुआ और सिवान में 2 दिनों तक रहकर उन्होंने सभी क्षेत्रों को बारीकी से देखा। यहाँ जितने भी बंद उद्योग हैं वहाँ भी वो विजिट करने के लिए गई, चाहे वो चीनी उद्योग हो या स्पिनिंग मिल, टेक्सटाइल उद्योग हो। कृषि के भी यहाँ विशेषज्ञता को उन्होंने देखा। आज भी वो बहुत सारे खेतों को देखने के लिए गई थी। जो यहाँ विरासतों के संरक्षण का मुद्दा है, चाहे वो मौलाना मजहरूल हक साहब का घर हो या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का घर हो, हर जगह उन्होंने विजिट किया और वहाँ की परिस्थितियों को समझने का प्रयास किया। मैडम प्रेसिडेंट ने इस बात को बार बार कहा है कि संपूर्ण बदलाव की आवश्यकता होगी। वो बिट्स एंड पीसेस में या बैंडेड पॉलिसीज़ के माध्यम से सुधार नहीं होगा। आप सभी लोगों को पता ही है कि बिहार देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। तो अगर बिहार को आगे आना है तो बिहार के सभी ज़िलों को आगे आना पड़ेगा, चाहे वो सिवान हो या कोई और ज़िला हो। तो वो एक बहुत बड़े संरचनात्मक बदलाव के लिए प्रयास कर रही हैं और प्लूरल्स पार्टी उसी दिशा में प्रयास कर रही है और उसी मुद्दे को एजेंडा बनाकर इस वर्ष का चुनाव भी लड़ रही है। यह अपने आप में बहुत आश्चर्य की बात है कि उद्योगों को ऐसे ही मर जाने दिया गया, जिससे कि हज़ारों लाखों रोज़गार पैदा हो सकते थे, हज़ारों लाखों लोग पहले उसमें काम किया करते थे। तो उनको तो तुरंत शुरू किए जाने की आवश्यकता होगी और उसके बाद उसके अतिरिक्त कई सारे इंडस्ट्रियल जोन्स भी बनाने का प्रस्ताव है प्लूरल्स पार्टी के द्वारा, जिससे कि ताकि नए रोज़गार पैदा हो सके। देखिए, प्लूरल्स पार्टी से मेरा जो व्यक्तिगत जुड़ाव है सिविल सर्विस के बाद, वो बिल्कुल सैद्धांतिक आधार पे है। सिद्धांततः मैं पार्टी के एजेंडे से सहमत हूँ और पार्टी जिन मूल्यों को लेकर आगे बढ़ रही है उससे मेरा सैद्धांतिक जुड़ाव है और मेरे लिए एक ड्यूटी जैसा है और एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां रहकर मैं पार्टी की सेवा कर सकता हूं। और मुझे शायद पार्टी में इसलिए शामिल भी किया गया है ताकि मैं अपने प्रशासनिक क्षमता को इसमें इस्तेमाल कर सकूं और पार्टी का जो एक बड़ा कैडर बनाना है और जो चुनाव में आशातीत सफलता प्राप्त करनी है उसमें अपना योगदान कर सकूं। पार्टी अपने संगठन विस्तार पर जोर दे रही है और संगठन का विस्तार, कैडर का विस्तार बिल्कुल बूथ स्तर तक किया जा रहा है। प्रत्येक ज़िले में जिला प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। अभी ब्लॉक प्रभारियों की नियुक्ति का कार्य अंतिम चरण में है और अगले 1 महीने का यही टास्क है कि प्रत्येक बूथ पर कम से कम 8 कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाए, जिसको पार्टी ने, मैडम प्रेसिडेंट ने जिसको 8 पहर का नाम दिया है। और इस तरह अभी बिहार में करीब 72,000 बूथ हैं, जिसकी संख्या बढ़कर लगभग 1 लाख हो जाने की संभावना है। तो उन सभी 1 लाख बूथों पर प्लूरल्स के 8 कार्यकर्ता हों, जो कि बूथ क्षेत्र में सदस्यता अभियान भी चलाएंगे, प्रचार प्रसार भी करेंगे और लोगों को पार्टी के सिद्धांतों से सहमत कराने की कोशिश भी करेंगे। पार्टी सभी विधानसभा क्षेत्रों में 243 विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारेगी और पार्टी का यह दावा है और पार्टी का आत्मविश्वास है कि सभी 243 सीटों पर विजय प्राप्त करेगी।
मुख्यमंत्री के चेहरा बिल्कुल मैडम प्रेसिडेंट हैं। मैडम प्रेसिडेंट ने अपने आप को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित भी किया हुआ है। उन्होंने जिस दिन उन्होंने पार्टी लॉन्च की थी उसी दिन उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया था और उसमें कोई भी छुपाव नहीं।